गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक सीटेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से है। ठीक है, तो ये चाइल्ड पेडागॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक टॉपिक है उसमें, सीटेट में, जिसको हम अधिगम अभिक्षमता बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला यहाँ पे है लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया। आप लोग को दिख रहा होगा डिसलेक्सिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है ये डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर है। बच्चे क्या करते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को। जैसे बच्चों को कुछ बुक्स में रीड कराया जा रहा है। ठीक है, तो जब वो रीड करते हैं तो जैसे वाज लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ते हैं, शॉ पढ़ते हैं, SAW उल्टा पढ़ते हैं, WAS वॉस को वो सौ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये वास को वो शॉप पढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं उनको वो ठीक अपोजिट उसका पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ है जो बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अब दूसरा इसके नीचे ठीक है डिस्ग्राफिया। आपको दिख रहा होगा डिस्ग्राफिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्ग्राफिया यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये किससे संबंधित है, दूसरा जो डिस्ग्राफिया जो संबंधित है वो राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी बच्चे जब लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया किससे है, राइटिंग डिसऑर्डर से। जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो बच्चे उल्टा पी लिखते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे बच्चों को, बी उनको सीधा लिखिए तो उल्टा वो लिख के देते हैं, AB लिखिए तो वो DA लिख देते हैं। ठीक है, तो जो भी उनको लिखना होता है वो ठीक उसका अपोजिट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं C लिखा तो इसको वो इस तरह लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं C। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है ना, इस ये लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, इससे पहले ऊपर हम जो डिसलेक्सिया पढ़े थे वो क्या था, पठन संबंधी विकार था, जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते थे। ठीक है, और ये दूसरा वाला लेखन संबंधित विकार है, डिस्ग्राफिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तीसरे पे आते हैं हम लोग, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से है। तो ये बच्चों में स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में ये कैलकुलेशन उनको करने में प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड ये डिसेबिलिटीज़ है। उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न क्या होता है वो नहीं कर पाते हैं। वो उनको समझ ही नहीं आता है कौन से नंबर्स में कौन सा प्लस करना है, कौन से नंबर से कौन से नंबर को माइनस करना है। ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा तीसरा जो ये था टॉपिक था डिस्कैलकुलिया। इसमें क्या होता है, जो जो भी हमारा गणित संबंधी विकार रहता है, हम जोड़ नहीं पाते हैं, घटा नहीं पाते हैं, गुणा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड था। उसके बाद आपका चौथा हमारा टॉपिक है एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है, स्पीकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आता है, बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन करते हैं, डरते हैं, लड़खड़ा के बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ये ऐसे चाइल्ड में जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं ये स्पीकिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बोल नहीं पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। ठीक है ना, स्पीकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, एफेजिया। उसके बाद आपका पांचवा जो है डिस्प्रैक्सिया दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया में बहुत सारे चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मसल्स प्रॉब्लम, सही से पेन को नहीं पकड़ पाना, उनका जो हाथ का बनावट ऐसा होता है कि वो पकड़ ही नहीं पाते हैं, पेन बार बार छूट जाता है। ठीक है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, क्लासरूम में वो हमेशा उनको प्रॉब्लम ही आती है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने से अपना बटन तक नहीं बंद कर सकते शर्ट का। ठीक है, शूलेस नहीं बांध सकते, जो जूता में जो फीता होता है वो नहीं बांध पाते हैं, इनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो डिसेबिलिटीज़ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, डिस्प्रैक्सिया से रिलेटेड है। डिस्प्रैक्सिया उसको बोलते हैं। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्रैक्सिया। उसके बाद जो हमारा है ADHD आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये एक बार पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ कंसंट्रेशन। डिफिशियंसी ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब कि बच्चा जब क्लासरूम में बैठा रहता है तो वो क्या करता है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, हमेशा बाहर देखता है क्लासरूम से, इधर उधर देखता है, यानी क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है उसका पढ़ाई में। जब कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा तो वो क्या होगा, एक तरह का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगा, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा उस चीज़ में क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो इस ADHD का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है, ये हाइपर एक्टिविटी है जो कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने क्लास में, ठीक है, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस डिस्टोपिया, ठीक है। डिस्टोपिया में क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये ऐसा क्षमता है, अभिक्षमता है कि जो लोग सोसाइटी डेट इज़ अनडिज़ायरेबल, ठीक है, उनको जो हमारा समाज है वो अनडिज़ायरेबल लगता है। अनडिज़ायरेबल मतलब उनके इच्छा के अनुसार समाज नहीं रहता है, ठीक है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जो हैं हमारे हिसाब से होना चाहिए समाज, लेकिन उनके हिसाब से नहीं होता है, तो उनको लगता है कि नहीं ये सब सही नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है, ठीक है ना। तो उनको हमेशा ये लगता है कि ये जो समाज है ये सही नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टोपिया है, ठीक है। डिस्टोपिया के बारे में ये थोड़ी सी बात हुई, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हमेशा जब सीटेट में पूछा जाता है, ये आपका डिसलेक्सिया है, रीडिंग संबंधित डिसऑर्डर्ड है, डिस्ग्राफिया है, राइटिंग डिसऑर्डर्ड है, डिस्कैल्कुलिया पूछता है, और एफेजिया का भी पूछ लेता है, और ADHD पूछ लेता है। ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।